तो अर्थ के माइटिएस्ट सुपर हीरोज यानी अवेंजर्स, जो कि न जाने कितनी लड़ाइयाँ जीत चुके हैं, लेकिन क्या वो थॉर के इस विलन यानी द फायर डिनम सर्टर को बीट कर पाएंगे? आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। हम इस पूरे कंपैरिजन को MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर रखेंगे, तो कॉमिक्स की कोई भी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को नहीं मिलने वाली है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस ऑसम कंपैरिजन को, जहाँ पे हम बात करेंगे सर्टर वर्सेस माइटिएस्ट अवेंजर्स की। तो सबसे पहले सर्टर एक फायर डायनम है जिसके पास फायर मैनिपुलेशन की एबिलिटी है एंड वो फायर से अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेता है। हम यहाँ पे इस सर्टर की बात नहीं करने वाले हैं जिसे थॉर ने 2 सेकंड में ही हरा दिया था। यहाँ पे हम बात करेंगे फुली इटर्नल फ्लेम सर्टर की, वो सर्टर जिसने थॉर की पूरी आर्मी का हाल खराब कर दिया है, स्कार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड इवन हेला जैसे बीइंग को मार दिया। तो इसीलिए मेन क्वेश्चन यही आता है कि हमारे अवेंजर्स क्या इस सर्टर को बीट कर पाएंगे या नहीं। चलो जानते हैं। सबसे पहले जो लीस्ट अवेंजर्स है लाइक हॉकाई, ब्लैक विडो, ड्रैक्स या रॉकेट, ये तो कभी भी बीट नहीं कर सकते। तो हम सीधा सेकंड राउंड की ओर बढ़ते हैं, यानी इस वीडियो का फर्स्ट राउंड जहाँ पे हम मिड रेंज अवेंजर्स की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है वॉर मशीन, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, एंटमैन, वास्प, नेबुला, फैल्कन, बकी, स्टार लॉर्ड, ग्रूट, गमोरा, अमेरिका सैवेज, शैंग-ची, मिस मार्वल, शी हल्क एंड इवन मैंटिस। तो सबसे पहले अगर हम वॉर मशीन की बात करते हैं तो नो, वॉर मशीन के किसी भी ह्यूमन मेड वेपन का सर्टर की बॉडी के ऊपर असर नहीं होगा बिकॉज ऑफ उसकी ड्यूरेबिलिटी। बट सर्टर ने अगर एक बार भी अपनी तलवार को घुमाया एंड अपनी फायर का 1% भी यूज किया तो वो पूरे वॉर मशीन को ही जला सकता है। इसके बाद अगर हम एंटमैन की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को ये डाउट रहेगा कि अगर एंटमैन अपने पिंक पार्टिकल डिस्क का यूज करे तो वो सर्टर को बीट कर सकता है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि एंटमैन के इन पिंक पार्टिकल्स का भी कुछ साइज लिमिट होता है एंड अगर सर्टर के ऊपर ये यूज भी कर देता है तब भी सर्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। सर्टर की हाइट अप्रोक्स 1000 फीट बताई गई है, कई ओकेजन्स में इसे 4 किलोमीटर का भी बताया जाता है, बट हम वही कंसीडर करेंगे जो कि हमें शॉर्ट ही लगता है। मे बी इसकी हाइट 1000 फीट है एंड अगर ये इसे यूज भी करेगा तब भी सर्टर इतना बड़ा होगा कि सब अवेंजर्स को बीट कर ही देगा। लेकिन अब हम फैंस के मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि एंटमैन अपने साइज को भी तो बहुत इंक्रीज कर सकता है एंड वो जायंट मैन बन सकता है, तब क्या होगा? तो तब भी वो सर्टर को बीट नहीं कर सकता क्योंकि मूवीज में हमें बताया गया है कि जायंट मैन बनने की भी उसकी एक लिमिट है। माना जाता है कि ये 20 ह्यूमन के जितना टॉल जायंट मैन बन सकता है एंड 20 ह्यूमन को अगर हम पर ह्यूमन 6 फीट मान के चलते हैं तो 120 फीट अराउंड निकल के आएगा, तो 120 फीट लंबा जायंट मैन होगा। लेकिन अगर हम सर्टर की हाइट की बात करें तो वो है अप्रोक्स 1000 फीट। कई ओकेजन्स में इसकी हाइट को अराउंड 1000 फीट बताया गया है, बट कई बार बताया जाता है कि इसकी हाइट अराउंड 4 किलोमीटर है, बट 1000 फीट आई थिंक सर्टर की हाइट है। लेकिन अगर 1000 फीट भी इसकी हाइट होगी जब भी ये 10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा जायंट मैन से एंड जायंट मैन के पास कोई एनर्जी प्रोजेक्शन अटैक नहीं है, तो हाँ, जायंट मैन, एंटमैन, वास्प कोई भी नहीं जीत सकता फायर डिनम से। इसके बाद अगर हम स्टार लॉर्ड की बात करते हैं तो उसके एलिमेंट ब्लास्टर के किसी भी अटैक का सर्टर के ऊपर असर नहीं होने वाला है, भले वो उड़ के एस्केप करने की कोशिश करे, बट स्वॉर्ड का एक ही अटैक उसे लगेगा एंड स्टार लॉर्ड भी तमाम। इसके बाद ब्लैक पैंथर के आर्मर भले वाइब्रेनियम से बनाओ लेकिन उसके किसी भी अटैक का सर्टर के ऊपर अटैक असर नहीं होगा क्योंकि सर्टर के पास पहुंचना ब्लैक पैंथर जैसे बीइंग के लिए भी बहुत टफ है। इसके बाद अगर हम अमेरिका सैवेज की बात करते हैं तो वो अपने पंचेस से ही पोर्टल खोल सकती है, बट ये पोर्टल्स किसी काम नहीं आने वाले क्योंकि पहली बात कि उसके पोर्टल्स का साइज बहुत स्मॉल होता है। सर्टर की हाइट 1000 फीट एंड इतना बड़ा पोर्टल हमने उसे खोलते हुए नहीं देखा है, इसीलिए इंटर डायमेंशनल सर्टर को कहीं और भेजना आई डोंट थिंक अमेरिका सैवेज से ये होगा एंड अमेरिका सैवेज उसके पास जा सके इतनी गर्मी में तो ये भी बहुत मुश्किल है, इसीलिए अमेरिका कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद अगर हम स्पाइडी की बात करते हैं तो उसके वेब किसी काम के नहीं आने वाले क्योंकि जब तक वो सर्टर के पास पहुंचेंगे उसके पहले ही वो पिघल गए होंगे। स्पाइडरमैन उसके आसपास भी नहीं जा सकता, तो सर्टर अपनी फ्लेम से ही उसे बीट कर सकता है। इसके बाद अगर इवन हम ग्रूट की बात करते हैं तो ग्रूट की टहनिया या उसकी रूट्स भी सर्टर के ऊपर वर्क नहीं करने वाली है क्योंकि ग्रूट भले ही रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर रखता हो लेकिन तब भी सर्टर उसकी पूरी बॉडी को ही जला देगा, उसकी पूरी बॉडी को वो राख बना सकता है क्योंकि आपको पता ही है कि पेड़ में आग कितनी जल्दी लगती है एंड ये तो फायर डिनम उसके सामने खड़ा है। इसके बाद अगर हम शैंग-ची की बात करते हैं तो वो भी बीट नहीं कर सकता भले ही 10 रिंग्स आए या कुछ आए। सचमुच 10 रिंग्स की पावर कमाल की है जो एनर्जी प्रोजेक्शन अपने यूजर्स को प्रोवाइड करके देती है एंड उनकी स्ट्रेंथ को भी बहुत एनहेंस्ड कर देती है, बट इन 10 रिंग्स का सर्टर के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शैंग-ची ने जिस तरह ड्वेलर ऑन द डार्कनेस को बीट किया उसके मुंह में 10 रिंग्स को फाड़ के तो वैसा वो कर सकता है, तो ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि उस टाइम उसे द ग्रेट प्रोटेक्टर एंड और भी बहुत लोगों की जरूरत पड़ी थी ये काम परफॉर्म करने में, लेकिन इस टाइम तो सर्टर है
अगर वो अपने विंग्स का इनके ऊपर यूज भी कर देता है तो सर्टर अपना मुंह ही नहीं खोलेगा। बाहर से अगर वो अटैक करता है तो सर्टर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कमाल की है, इसीलिए शैंक-ची के सारे अटैक सर्टर के ऊपर फेल हो सकते हैं। बट अगर सर्टर ने अपनी फ्लेम का एक झटका भी शैंक-ची को दे दिया ना तो काम तमाम। इवन अगर हम शी हल्क की बात करते हैं तो हल्क ने एक पंच से इसे थोड़ा बहुत हिला तो दिया था, बट हल्क का क्या हाल किया था इसने, इसीलिए अगर खुद हल्क इसे बीट नहीं कर पाया तो उसकी सस्ती कॉपी क्या ही कर लेगी। एंड अगर ये मिड रेंज एवेंजर्स के सारे एवेंजर्स मिल के भी आ जाते हैं तब भी ये सर्टर को बीट नहीं कर सकते। लास्ट में मैंटिस बचती है, बट सर्टर के माइंड तक पहुंचना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि ईगो जैसे प्लेनेट को वो कंट्रोल कर पाती थी क्योंकि वो खुद एक प्लेनेट था। बट सर्टर एक बीइंग है, एक फायर डिनम। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे टेलीपोर्ट कर देता है जैसे थैनोस के खिलाफ उसने किया था मैंटिस को उसके सर पे, तो सबसे पहले तो मैंटिस का खुद ही कोयला बन जाएगा। सर्टर को वो क्या ही कंट्रोल करेगी, इसीलिए सर्टर मिड रेंज एवेंजर्स के सारे एवेंजर्स को बहुत बुरी तरह हराने वाला है। अब हम पावरफुल राउंड की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे पास है हल्क, वर्दी कैप्टन अमेरिका, वेलकरी, रेस्क्यू, आयरन मैन एंड विजन। सबसे पहले अगर हम हल्क एंड वेलकरी की बात करते हैं तो ये बैटलफील्ड में मौजूद थे, अगर इनमें दम होता तो रोक लेते, यानी नहीं। इसके बाद अगर हम आयरन मैन या रेस्क्यू की बात करते हैं तो बिल्कुल नहीं। आयरन मैन का कोई भी आर्मर आ जाए लेकिन सर्टर के ऊपर किसी भी टाइप के एनर्जी मैनिपुलेशन का यूज वो नहीं कर पाएगा, सारे अटैक्स उसके फेल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सर्टर की ड्यूरेबिलिटी। लेकिन अगर सर्टर ने अपनी फायर मैनिपुलेशन का यूज किया तो वो आराम से आयरन मैन को डिफ्लेक्ट कर सकता है। इवन अगर उसने अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड का यूज किया तो आयरन मैन को चीर के रख सकता है। जिस ट्वाइलाइट स्वॉर्ड के आगे हेला कुछ नहीं कर पाई तो आयरन मैन क्या ही करेगा। मुझे नहीं लगता कि आयरन मैन उसे बीट कर पाएगा। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आयरन मैन को हमने प्रिपरेशन टाइम दिया तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर ये बैटल अनफेयर हो जाता। अब हम विजन की बात करते हैं तो विजन के पास माइंड स्टोन था, जिस माइंड स्टोन की हेल्प से वो बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। बट इससे पावरफुल फीट हमने इसका नहीं देखा। ऊपर से विजन को माइंड स्टोन उतना ढंग से यूज करने भी नहीं आता था। और हाँ, इन बिल्डिंग्स के मुकाबले सर्टर कितना खतरनाक है, जो कि ऐसी बिल्डिंग्स को आराम से हजारों बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दे, तो उसके लिए माइंड स्टोन के अटैक को सर्वाइव करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से विजन को उस पोटेंशियल में माइंड स्टोन की पावर्स को यूज करना नहीं आता है जितना कैपेबल वो है, इसीलिए सर्टर को बीट करना माइंड स्टोन से इट लिटरली इम्पॉसिबल। बहुत से लोग बोलेंगे वो अपनी एंटी फेजिंग से बचे रहेगा, तो हाँ, उससे वो बच सकता है, लेकिन एंटी फेजिंग एबिलिटी में वो अपने माइंड स्टोन का यूज भी तो नहीं कर सकता। कितनी देर तक बचा रहेगा वो फायर डिनम से? एक ना एक बात उसको हाथ आना ही है, एंड तब फायर डिनम उसका काम तमाम कर देगा। इसके बाद अगर हम कैप्टन अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि वर्दी कैप अगर अपने म्योनिर को सर्टर के ऊपर रखते तब क्या होगा? तो ऑब्वियसली सर्टर डाउन हो जाएगा। लेकिन फैक्ट ये आता है कि कैसे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ओडिन ने अपने प्राइम में फायर डिनम को बीट किया है, वो भी अपने इटर्नल फ्लेम वाली फॉर्म में। इसीलिए इस बंदे को ऑल फादर नहीं कहते हैं। एंड ओडिन ही वो बंदा था जिसने मंत्र मारा था म्योनिर पे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर म्योनिर कैसे भी करके सर्टर के ऊपर रख दिया जाए तो मे बी वो अनकॉन्शियस हो सकता है। एक तो ये रीजन साफ निकल के आता है। बट क्या कैप सिंगल हैंडली ऐसा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैप म्योनिर को उसके ऊपर रख ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर उड़ान बनने की कोशिश करता है तो उसके पास जाना इज लिटरली इम्पॉसिबल। लेकिन अगर वो थ्रो करता है उसके हैमर को सर्टर की ओर तो वो कर्स की तरह उसे डिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि ओडिन की एन्चेंटमेंट इस तरह से वर्क करती है कि जो भी इस हैमर को लिफ्ट करेगा, एंड लिफ्ट करने में एंड डिफ्लेक्ट करने में हैमर में बहुत फर्क है। मतलब आप ये समझ लो कि ओडिन की जो एन्चेंटमेंट थी वो इस तरह वर्क करती है कि जब कोई इस हैमर को लिफ्ट करेगा उसमें थॉर की पावर आएगी। उसने ये थोड़ी ना कहा था कि इस हैमर को डिफ्लेक्ट करेगा उसमें थॉर की पावर आएगी। इसीलिए कैप अगर अपने म्योनिर का उसके ऊपर यूज करता है तो सर्टर आराम से उसे डिफ्लेक्ट कर सकता है, जिस तरह कर्स ने किया। लेकिन अगर वो हैमर जमीन में पड़ा हो एंड अगर कर्स को उठाने को बोले यानी लिफ्ट करने को, तो कर्स से वो नहीं होगा, एंड इवन सर्टर से भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि ओडिन की एन्चेंटमेंट वो बोलती है, ना कि ये बोलती है कि हैमर को डिफ्लेक्ट कर दो। इसीलिए आराम से वो डिफ्लेक्ट कर देगा कैप के सारे अटैक्स को। एंड इवन आपको पता ही है कि फायर उसकी किस लेवल पे है, तो वर्दी कैप भी कुछ नहीं कर सकता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और आई डोंट थिंक ये सब एवेंजर्स अगर मिल के भी आ जाए तब ये द फायर डिनम को बीट कर पाएंगे। अब हम लास्ट राउंड की बात करते हैं, यानी द मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स की, जहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास 4 नाम है: थॉर, स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड कैप्टन मार्वल। सबसे पहले अगर हम अपने डॉक्टर भैया की बात करें तो नो, स्ट्रेंज नहीं बीट कर सकता अपने सर्टर को, क्योंकि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे अटैक उसने थैनोस के ऊपर किए उससे कर पाएगा, तो नहीं, इन सब अटैक्स का सर्टर के ऊपर असर नहीं होने वाला है। इवन उसका डुप्लीकेट आइकन स्पेल भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तब तक वो अपने एड्रिक मैजिक का यूज करेगा सर्टर के ऊपर, तो मे भी उसकी स्ट्रिंग्स उसके फायर की वजह से टूट जाएं। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज के ये सारे अटैक्स फेल होने वाले हैं। अगर वो एल्ड्रिक मैजिक से एनर्जी मैनिपुलेट कर देता है तब भी सर्टर के ऊपर असर नहीं होगा। लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उसकी मिरर डायमेंशन है, बट अगेन मूवीज में हमने इतनी बड़ी मिरर डायमेंशन खोलते हुए से नहीं देखा है, क्योंकि सर्टर की हाइट 1000 फीट है। लेकिन अगर मान लो कि डॉक्टर स्ट्रेंज खोल भी लेता है इतनी बड़ी मिरर डायमेंशन, बट उसे बहुत टाइम लगेगा, एंड वो टाइम ही काफी है सर्टर को उसे बीट करने में। जो लोग ये बोलेंगे वो अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी
से उसे टेलीपोर्ट कर सकता है, तो अगेन वो इतना बड़ा पोर्टल नहीं खोल सकता। खोलने में उसे फिर से टाइम लगेगा एंड सर्टर तब तक उसका काम तमाम कर चुका होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर स्ट्रेंज सर्टर को बीट कर पाएगा। एंड इसके बाद अगर हम थॉर एंड कैप्टन मार्वल की बात करें तो नो, कोई चांस नहीं है। थॉर उस बैटलफील्ड में मौजूद था, तो अगर वो चाहे तो कर सकता था, बट उससे नहीं हुआ। लेकिन हाँ, थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो अभी थॉर का कंपैरिजन खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल हम द स्कारलेट विच की बात करते हैं। जो स्कारलेट विच के पास कमाल की पावर्स है, वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, हेक्स मैजिक रखती है, टेलीपैथिक एबिलिटीज, टेलीकिनेसिस एबिलिटीज, डार्क होल्ड उसके पास है। लेकिन क्या इन सब एबिलिटीज से वो सर्टर को बीट कर पाएगी या नहीं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर उसकी टेलीकिनेसिस एबिलिटी की बात करें तो उसने वकांडा में इस बड़ी मशीन को उठा के फेंक दिया था, बट क्या सर्टर के साथ वो ऐसा कर पाएगी? नो, कोई चांस नहीं है। सर्टर की हाइट एंड वेट की वजह से उसका वेट इतना ज़्यादा है कि वांडा नहीं उठा सकती उसे अपनी टेलीकिनेसिस पावर से। लेकिन अब बहुत से लोगों का एक और क्वेश्चन आता है कि क्या होगा कि वांडा टेलीकिनेसिस एबिलिटी का यूज करते हुए ही सर्टर की स्वॉर्ड यानी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड को कंट्रोल करे एंड खुद सर्टर के हाथों से ही सर्टर की बलि चढ़ा दे? तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सर्टर की स्ट्रेंथ इज मेन पॉइंट। अगर वांडा को ये करना है तो उसे स्ट्रेंथ को ओवरपावर करना पड़ेगा, एंड सर्टर जैसे फायर डिनम की स्ट्रेंथ को ओवरपावर करना आपको भी पता है कितना टफ है। हेला तक उसे नहीं रोक पाई, तो स्कारलेट विच क्या चीज है? स्कारलेट विच अगर ऐसा करने की कोशिश करती है तो उसे बहुत ज्यादा पावर लगेगी एंड लास्ट में सर्टर उसे ओवरकम कर देगा अपनी स्ट्रेंथ से। मतलब वो उसके हैंड्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होगी, बट सर्टर मैजिक तोड़ देगा। इसके बाद अगर हम वांडा की क्योस मैजिक की बात करें तो उनके एनर्जी प्रोजेक्शन अटैक्स का नो, कोई असर ही नहीं होगा सर्टर के ऊपर। थर्ड, अगर हम इसके टेलीपैथिक एबिलिटीज की बात करते हैं, जिस तरह इसने प्रोफेसर एक्स को मारा, तो नो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि प्रोफेसर एक्स ने इसे खुद चैलेंज किया था माइंड बैटल के लिए, एंड अगर नॉर्मली इसने किसी का माइंड कंट्रोल करना हो तो एज ऑफ अल्ट्रॉन की तरह करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इस बंदे के पीछे ये सेकंड्स में पहुंच चुकी थी, तो अगर सर्टर के साथ भी ऐसा ये कर जाए तो उसके माइंड के पास भी सेकंड्स में पहुंच जाएगी एंड उसे कंट्रोल कर लेगी। तो ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि वांडा को किसी के माइंड को कंट्रोल करना है, एज ऑफ अल्ट्रॉन की तरह ही वो कर पाएगी, एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इस बंदे की तरह अगर वो सर्टर के एकदम पीछे सेकंड्स में पहुंच जाती है, तब भी वो उसे बीट क्यों नहीं कर पाएगी? तो आपको खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सर्टर की बॉडी बहुत गर्म है। सर्टर की बॉडी का टेम्परेचर लिटरली इतना ज़्यादा होगा कि वांडा उसके थोड़ी ही करीब होगी लेकिन वो जलना शुरू हो जाएगी। इसलिए वांडा वहाँ से फटाफट भागने की कोशिश करेगी। उसे माइंड कंट्रोल करने के लिए टाइम लगता है 5-10 सेकेंड, मान लो 3-4 सेकेंड, लेकिन 3-4 सेकेंड तक ही सर्टर की बॉडी के इतना पास सर्वाइव करना मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। इसीलिए वांडा का ये अटैक भी फेल। एंड इसके बाद उसका हैक्स मैजिक आता है जिससे वो रियलिटी को चेंज कर सकती है। तो क्या इससे वो सर्टर को बीट कर पाएगी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इससे वो सर्टर को पूरा कंफ्यूज कर सकती है। एंड सर्टर अगर अपने बॉम्बो फॉर्म में आता है एंड अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड से सब कुछ डिस्ट्रॉय करने पे उतर आया, अपनी फायर मैनिपुलेशन को इतना एक्सपैंड कर दे कि अपने आने वाले सब चीज़ों को जला दे, तो तब वांडा की रियलिटी का क्या हाल होगा आपको भी पता है, क्योंकि चीज़ें तो उसने वही बदली होंगी ना जो उसके सराउंडिंग में है। लेकिन अगर वो ऐसा करती भी है तब भी वो सराउंडिंग को ही खत्म कर देगा। सर्टर इतना पावरफुल है कि वो उसकी सारी सराउंडिंग को खत्म कर देगा एंड उसके साथ साथ वांडा को भी। इसलिए फायर डिनम के आगे ये अटैक भी फेल। लोग बोलेंगे कि हाँ इसके अलावा उसके पास हैक्स मैजिक है, बट वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर्टर का। तो यानी कि वांडा के सारे अटैक्स फेल। इसके बाद वांडा का एक और अटैक है उसकी ड्रीम वॉकिंग या उसके डार्क होल्ड के मल्टीपल अटैक्स। तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल मत समझना कि वो बोलेगी व्हाट सर्टर एंड सर्टर गायब हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि वांडा इतनी ओवरपावर्ड बीइंग है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बोलती व्हाट इल्यूमिनाटीज एंड सब गायब हो जाते। इसीलिए शायद उसके लिए भी उसे टाइम चाहिए एंड फायर के आगे वो टाइम उसे नहीं मिलने वाला। इसीलिए ये अटैक तो अगर आपको लगता है वर्क करेगा तो ये सोचना भूल जाओ। यानी कि वांडा का ये अटैक भी फेल। वांडा के ऑलमोस्ट सारे अटैक सर्टर के ऊपर वर्क नहीं करने वाले हैं, भले ही इसके बावजूद वोंग ने ये कहा हो कि ये कॉस्मोस पे राज करने के लिए बनी है। यानी स्कारलेट विच एक नेक्सस बीइंग है, तो मे भी अपने इतने ओवरपावर्ड होने की वजह से वो सर्टर को बीट कर पाए, क्योंकि वोंग जिस तरह से बोल रहा था कि कॉस्मोस में राज करने के लिए बनी है उस हिसाब से। बट हम इस कंपैरिजन को फीट्स के बेसिस में कर रहे हैं। जितने फीट्स अभी हम तक स्कारलेट विच के दिखे हैं वो सब मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। इवन अगर वो केओस मैजिक से अपने सराउंडिंग चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करेगी तब भी सर्टर की ड्यूरेबिलिटी के आगे वो फेल है, बिल्कुल असर नहीं करने वाली। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि वोंग का ये कहना सही है कि वो एक नेक्सस बीइंग है एंड इस कॉस्मोस पे राज करने के लिए बनी है। बट हम इस कंपैरिजन को फीट्स के बेसिस में कर रहे हैं। स्कारलेट विच के पूरे अक्रॉस द एमसीयू हमने जितने भी फीट्स देखे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसकी टेलीपैथिक
एबिलिटी वर्क नहीं कर सकती, टेलीकिनेसिस एबिलिटी वर्क नहीं कर सकती, इसके केओस मैजिक एंड सराउंडिंग का यूज वो वर्क नहीं कर सकता, इसकी रियलिटी रैपिंग एंड हैक्स मैजिक वर्क नहीं कर सकता, इवन डार्क होल्ड से कोशिश करती है तब भी नहीं होगा, इसके माइंड कंट्रोल एबिलिटीज भी सर्टर की फ्लेम्स के आगे फेल है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्कारलेट विच के किसी भी अटैक्स का सर्टर के ऊपर असर होगा। बट अगर सर्टर अपनी फुल फायर फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है, अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड, जिस ट्वाइलाइट स्वॉर्ड के आगे हेला जैसी बीइंग नहीं टिक पाई, तो स्कारलेट विच नहीं टिकने वाली, क्योंकि हेला एस्गार्ड में इमॉर्टल थी यानी अमर, एंड वो हेला जो कि एस्गार्ड में इमॉर्टल थी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर था, अगर वही डिस्ट्रॉय हो सकती है सर्टर की ट्वाइलाइट स्वॉर्ड से, तो स्कारलेट विच भी हो सकती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एमसीयू की वांडा एमसीयू के सर्टर को बीट कर पाएगी, क्योंकि ये सब कुछ डिस्कशन हमने फीट्स के ऊपर किया है। हम यहाँ पे ये कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकते कि भाई हाँ वोंग ने बोला कि कॉस्मोस में राज करने के लिए बनी है, तो हाँ सर्टर भी नहीं कर सकता कुछ। हम फीट्स के ऊपर कंपैरिजन करते हैं, एंड वांडा का इतना ओवरपावर्ड फीट हमने नहीं देखा कि ये द फायर डिनम को बीट कर पाए। अब लास्ट में अगर हम थॉर की बात करते हैं, तो इस टाइम थॉर के पास हम देंगे स्टॉर्म ब्रेकर, तो क्या वो तब बीट कर सकता है इसे? तो अगर हम स्टॉर्म ब्रेकर की अटैक्स की बात करते हैं, तो उसके ऊपर खरोंच भी नहीं आने वाली है। इवन अगर थॉर अपने लाइटनिंग मैनिपुलेशन का यूज करता है, तब भी सर्टर को कोई असर नहीं होगा। यानी कि मोस्ट पावरफुल राउंड के जितने भी अवेंजर्स है वो बीट नहीं कर सकते फायर डिनम को। लेकिन अगर ये सब अवेंजर्स मिल के आते हैं, तो शायद तब ये बीट कर पाए, बट तभी बहुत कम चांसेस है। लेकिन अगर ये सब बीट नहीं कर पाएंगे, तो ये सर्टर को डिफीट कैसे करेंगे? इसका आंसर है द की इज स्टॉर्म ब्रेकर। मतलब हाँ, बीट तो नहीं किया, लेकिन चीटिंग से उसे कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया। थॉर चाहे तो अपने स्टॉर्म ब्रेकर से बायफोर्स खोल सकता है, वो बायफोर्स जिससे प्लैनेट तबाह हो सकता है अगर वो ज्यादा देर तक खुला रहा तो इसीलिए अगर थॉर ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर से बायफोर्स खोला, सर्टर को कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया जहां पे बहुत ठंड होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके फायर के आगे कौन सी ठंड है जो काम करेगी। लेकिन हाँ, तब भी वो इनडायरेक्टली सर्टर को वहां से यानी उस बैटलफील्ड से कहीं और टेलीपोर्ट कर सकता है, एंड इनडायरेक्टली अवेंजर्स बैटल को जीत जाएंगे, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर वो की है जिससे बायफोर्स खोला जा सकता है। इसीलिए भले एवेंजर्स 1-on-1 बैटल में सर्टर को बीट नहीं कर पाए हों, लेकिन थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर वो की है जिससे वो टेलीपोर्ट कर सकते हैं उसे कहीं और, एंड इनडायरेक्टली ही सही बट बीट कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि अगर ये सिंगुलरली फाइट करते हैं विदाउट स्टॉर्म ब्रेकर, सारे एवेंजर्स मिलके भी आ जाते हैं, तब भी ये सर्टर को बीट कर पाएंगे। यानी हाँ, वैसे तो सर्टर इन सब पे भारी है, बट इनडायरेक्टली स्टॉर्म ब्रेकर की वजह से एवेंजर्स जीत सकते हैं।